हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं भूगोल का एक और नया प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो निम्नलिखित में से बेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी के नाम से जाना जाता है नाइजर नदी को। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, तो रूस की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वह है वोल्गा नदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वह अमेजन नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो निम्नलिखित नदियों में से जो सबसे लंबी नदी है वह है अमेजन नदी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप की नदी जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है वह है राइन नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है यानी बहती है? तो निम्न में से वोल्गा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से ज्वारभाटा उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वेबल ने किया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? तो निम्नलिखित में से खार्तूम शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी पेरिस नगर से होकर गुजरती है यानी बहती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो यह इस्तांबुल नदी है। नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, यानी नर्मदा और तापी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो यह ज्वारनदमुखी डेल्टा निर्माण करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोब्रान रेखा के नाम से जानते हैं या रेखा कहलाती है। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सूर्य तप के समान अवधि के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहेल रेखा के नाम से जानते हैं, यानी सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेल है। निम्नलिखित में कौन एक भू आवेष्टित देश है? तो निम्नलिखित में से बोलिविया भू आवेष्टित देश है। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर हम दूरियों को नापने के लिए आपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं।
वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है जो है हाइग्रोग्राफ। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। तो सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ये 12 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो आलस्य का प्रदेश कहा जाता है वह विषुवतीय प्रदेशों को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष कब होता है? विषुवतीय प्रदेश में वर्ष साल भर होता है। सॉरी, यहाँ वर्ष ना होकर के वर्षा होगा। तो विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो यहाँ विषुवतीय प्रदेश में वर्षा साल भर होती है। सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? तो सेल्वा वन विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय प्रदेश को अन्य क्षीण कारक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? तो निम्न में से भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो भारत सबसे किस चीज़ का उत्पादक एवं उपभोक्ता है? ये चाय का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? गेहूं। गेहूं नकदी फसल नहीं है। बाकी गन्ना, जूट, कपास यह सब नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, गेहूं। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो मत्स्यन प्राथमिक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय पीसी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति निम्न में से मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लैंकटन है। तो प्लैंकटन क्या है? समुद्री मछलियों का भोजन है। ऐसे भी पूछ सकता है कि समुद्री मछलियों का भोजन क्या है, तो हम प्लैंकटन पर टिक करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज पूछ रहा है, तो धात्विक खनिज हमारा सोना हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? तो निम्नलिखित में से मॉलिब्डेनम आणविक खनिज है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन पिलबारा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।